हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स। सो आज हमारा कंजक्शन नेक्स्ट टॉपिक्स, हमारा जो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। हमने इससे पहले नाउन देखा, प्रोनाउन देखा, वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। आज हमारा जो नेक्स्ट सीरीज है वो आपका है कंजंक्शन। ओके, सबसे पहले जानना जरूरी ये होता है कि हमको कंजंक्शन पढ़ना क्या। ओके, कंजंक्शन का क्या इंपॉर्टेंस पड़ा कि हम इसको लेकर आए। ओके, सो कंजंक्शन का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है व्हाट इज कंजंक्शन। तो कंजंक्शन जो होता है, कंजंक्शन इज अ वर्ड, ये एक वर्ड होता है जो यूज किया जाता है। इसका यूज किस लिए होता है? कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो फिर मन में सवाल आता है आखिर ये कनेक्ट करेगा किसको? तो ये कनेक्ट करता है दो चीजों को, या तो ये किसी दो वर्ड्स को कनेक्ट करेगा, या फिर किसी क्लॉजेस को कनेक्ट करेगा, या फिर किसी सेंटेंस को कनेक्ट करेगा। ओके, इतनी बातों से आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन हम एग्जांपल के द्वारा इस बात को बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कनेक्ट करता कैसे सेंटेंस में। फिलहाल के लिए आपको इतना पता चल गया कि कंजंक्शन का यूज क्या है। कंजंक्शन का यूज होता है किसी वर्ड को कनेक्ट करने के लिए, किसी क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए, और किसी सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए। ओके, सो यहां पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि कहीं भी लिखा हो एंड, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा कंजंक्शन होता है। कहीं भी लिखा और, बट, बिकॉज एंड सो, ये सारे के सारे कंजंक्शन होते हैं। ओके, सो एग्जांपल नंबर 1 में दिया हुआ है पवन एंड प्रिंस। पवन एंड प्रिंस आर फ्रेंड्स, यानी कि पवन और प्रिंस जो है वो दोनों दोस्त हैं। सपोज कीजिए यहां पे दो वर्ड्स हैं, एक वर्ड है आपका पवन और दूसरा जो वर्ड है आपका प्रिंस। अगर इन दोनों के बीच में सपोज कीजिए अगर ये जो एंड है, अगर ये कंजंक्शन नहीं होता तो क्या हम इन दोनों वर्ड्स को जोड़ पाते? सो पहला जो एग्जांपल है तो आपका एक चीज क्लियर हो गया कि ये किसको कनेक्ट करता है? दो वर्ड्स को क्लियर करता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पवन है और यहाँ पे प्रिंस है, ये जो दोनों वर्ड है, इन दोनों वर्ड को कनेक्ट करने का काम कौन किया है? एंड। तो आप एक चीज आपकी क्लियर हो गई कि कंजंक्शन जो होता है दो वर्ड्स को क्लियर करता है। ओके, सो नेक्स्ट नंबर एग्जांपल जो है, he was guilty, he was guilty। ओके, सो he was punished, यानी कि ये जो है पूरा आपका he से लेकर guilty तक ये एक सेंटेंस होगा। ओके, आपका जो नेक्स्ट सेंटेंस है he से लेकर punish तक, यानी यहां पे आप देख पा रहे हैं कि यहां पे दो सेंटेंस है, यानी कहने का मतलब है कि वह दोषी था इसलिए उसको सजा दी गई। ओके, यानी कि he was guilty so he was punished। तो आप देख पा रहे हैं यहां पे so क्या है? ये आपका कंजंक्शन है। लेकिन सवाल ये कि जिस तरह से एंड यहां पे दो वर्ड को कनेक्ट करा था, उसी तरह से ये सो जो है यहां पे दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है। तो यानी कि आप दो चीज समझ चुके हैं कि जो कंजंक्शन होते हैं उनका क्या काम होता है। एक काम होता है दो वर्ड को जोड़ने के लिए, और एक काम होता है उसका दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। ओके, यहां से एक सेंटेंस का अंत हुआ, फिर दूसरे सेंटेंस को अगर कनेक्ट करना है तो हम कंजंक्शन लाएंगे। ओके ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3, यहां पे लिखा है ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। ओके, सो ही वर्क हार्ड, उसने बहुत मेहनत किया, बट यानी कि परंतु, ही फेल्ड, उसके बावजूद भी वो फेल हो गया। यानी कि इस सेंटेंस में भी हमने क्या काम किया? ये बट जो है ये आपका क्या है? ये कंजंक्शन है, और ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। ओके, अब मुझे लगता है कि सारे बच्चों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि कंजंक्शन क्या होते हैं। व्हाट इज कंजंक्शन? कंजंक्शन इज अ कनेक्टर जो दो वर्ड को जोड़ने का काम करता है और दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए, इस एग्जांपल को आप सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे एग्जांपल नंबर ये आपका 4 है, यहां पे लिखा है पवन इज ऑनेस्ट, फुल स्टॉप, पवन इज काइंड। ओके, आपके सामने यहाँ पे दो सेंटेंस है। अब इसको आप ट्राई कर सकते हैं खुद से। ट्राई करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ओके, और पॉज करने के बाद जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो आप मिलाकर देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मेरा ये आंसर सही था या नहीं था। ओके, सो एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। तो पवन इज ऑनेस्ट, पवन इज काइंड। ओके, सो यहां पे दो सेंटेंस है, पवन इज ऑनेस्ट यानी कि पवन जो है ईमानदार है, एंड पवन इज काइंड। ओके, सो हम चाहते हैं ये थोड़ा सा खूबसूरत बन जाए, तो खूबसूरत बनाने के लिए हम ये क्या करेंगे? ये जो पवन इज है हम इसको काट सकते हैं और उसके बाद लिख सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, यानी कि पवन इज ऑनेस्ट, और यहां पर हम एक कंजंक्शन ला सकते हैं एंड। यानी कि इसका मतलब क्या है कि पवन ईमानदार तो है और उसके साथ साथ वो
दयालु भी है। ओके, सो हमने क्या किया कि ये जो पवन इज है इसको भी हटा दिया और यहां पे उसके जगह पे क्या लिख दिया, एंड लिख दिया, तो ये सेंटेंस हो गया ना खूबसूरत। ऐसे पवन इज ऑनेस्ट, पवन इज काइंड, सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा। ओके, सो आप चाहते हैं कि सेंटेंस अच्छा हो तो कंजक्शन देखिए, उसकी मदद से हम सेंटेंस को अच्छा भी बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल भी आपके लिए है, पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में चाहे तो इसका आंसर भी आप लोग दे सकते हैं, उसको बताओ मिलान करके देख सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल, डू यू वांट कॉफी, क्वेश्चन मार्क, डू यू वांट टी, यानी कि यहां पे राय पूछी जा रही है। सपोज कि आपके घर भी कोई गेस्ट आता है, कोई मेहमान आता है, तो आप जरूर पूछते हैं कि या तो आप चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे, ठीक है, या तो आप पानी पियेंगे या दूध पियेंगे, कुछ भी आप पूछते हैं। ओके, सो यहां पे जो क्वेश्चन है, डू यू वांट कॉफी, क्या आप कॉफी पीना चाहते हैं, या फिर डू यू वांट टू टी, या आप चाय पीना चाहते हैं। ओके, सो अब आपको यहां पे देखना है ये है कि यहां पे कंजंक्शन का यूज कैसे होगा। ओके, सो मैं आपको बताना चाहूंगा, डू यू वांट कॉफी, या तो आप कॉफी पियेंगे, क्वेश्चन मार्क, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क से लेकर के डू यू वांट तक इसको हम करेंगे क्रॉस। ओके, और इसकी जगह एक हम कंजंक्शन लाएंगे जो मैंने ऊपर आपको बता भी रखा है, और यहां पे और को यूज करके, जैसे यहां पे मैं लिखा और, अब इसका मतलब हो गया डू यू वांट टू कॉफी, या तो आप कॉफी पियेंगे और चाय। ओके, सो आप समझ गए कि किस तरह से कंजंक्शन के अकॉर्डिंग हम यूज करके सेंटेंस में इसका यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, इस एग्जांपल में पहले आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, आई ट्रस्ट हिम, ओके, ही स्पीक्स द ट्रूथ, यानी कहने का मतलब कि जैसे आप किसी फ्रेंड से बोलते भी हो कि मैं उस पर भरोसा कर सकता हूं, लेकिन आप हिंदी में पता है क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं कि मैं उस पर भरोसा कर सकता हूं क्योंकि, रीजन देते हैं। ओके, सो अब रीजन, सवाल ये है कि इस क्यों कंजक्शन यहां पे यूज कहां होगा। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि आई से लेकर के, ये आई आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि ये आपका पूरा एक सेंटेंस बन रहा है। ओके, फिर अगेन ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि यहां पे दो सेंटेंस हो रहा है, एक सेंटेंस एंड दो सेंटेंस। अब सवाल उठता है कि इतने सारे कंजक्शन में से यहां क्या आएगा, तो आप इसकी हिंदी निकाल के भी ट्राई कर सकते हैं या इंग्लिश में भी सीख सकते हैं। जैसे आई ट्रस्ट हिम बिकॉज, क्योंकि ही स्पीक्स द ट्रूथ, मैं उस पर भरोसा कर सकता हूं क्योंकि वो सच बोलता है। ओके, सो तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, बिकॉज को यूज करेंगे, यानी इस बार हमको यहां पे यूज करना पड़ेगा, किसको यूज करेंगे, बिकॉज को यूज करेंगे। ओके, BECAUSE। ओके, सो मुझे लगता है ये एग्जांपल भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज पुअर, फुल स्टॉप, ही इज ऑनेस्ट, यहां पे भी आपको दो सेंटेंस दिया हुआ है कि ही इज पुअर एंड ही इज ऑनेस्ट। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि ही इज पुअर, फुल स्टॉप, यानी कि ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी यहां भी दो सेंटेंस है, और अगर आप चाहते हैं इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना तो फिर अगेन हम एक नेक्स्ट कंजक्शन का यूज कर सकते हैं, ही इज पुअर एंड, ही इज पुअर एंड ही इज ऑनेस्ट। ओके, सो यहां पे देखिए ये जो ही है और ये भी ही है, तो यहां पे दोनों सेम बात की जा रही है। ओके, सो हम लोग यहां पे कर क्या सकते हैं, जैसे कि ही इज पुअर और यहां पे जो ही है और ये इज है, यानी कि दोनों एक ही पर्सन की बात हो रही है। सो हम क्या करेंगे, इसको अपना क्रॉस करेंगे और उसके बाद करेंगे ही इज पुअर एंड ऑनेस्ट। ओके, ही और इज को हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, और उसकी जगह हम किसका यूज करेंगे, एंड का, यानी कि ही इज पुअर एंड ऑनेस्ट। ओके, वन मोर एग्जांपल, सपोज दैट यू कुड चूज वन फ्रॉम रेड और येलो। ओके, सो इस एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, आपको पहचानना है कि इसमें कंजंक्शन क्या है, और अगर आप पहचान पाए इस क्वेश्चन में कि इसमें कंजंक्शन क्या है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसमें कंजंक्शन का क्या रोल प्ले किया गया है, यानी कि इसमें जो कंजंक्शन दिया गया है ये दो वर्ड्स को जोड़ने का काम किया है या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किया है। ओके, आई होप आपका कंजंक्शन जो है पूरी तरह से क्लियर हो गया। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो बेसिक की चल रही है, पहले हम पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को एकदम बेसिकली हैंडल करेंगे क्योंकि किसके क्या क्या यूजेस है, उसके बाद सारी वीडियोस जो आएंगी अगेन रिपीट होंगी और इन डिटेल। ओके, सब तक के लिए आप लोग वीडियो में बने रहे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।